पेरियार रामास्वामी पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर का जन्म दक्षिण भारत के ईरोड, तमिलनाडु नामक स्थान पर 17 सितंबर 1879 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायकर तथा माताजी का नाम चिन्नाबाई था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वेंकटप्पा नायकर एक बड़े व्यापारी थे। धार्मिक कार्यों, दान व परोपकार के कार्यों में अत्यधिक रुचि रखने के कारण उन्हें उस क्षेत्र में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। पेरियार रामास्वामी नायकर की औपचारिक शिक्षा चौथी कक्षा तक हुई थी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाठशाला को सदा के लिए छोड़ दिया। पाठशाला छोड़ने के पश्चात वे अपने पिताजी के साथ व्यापार के कार्य में सहयोग करने लगे। इनका विवाह 19 वर्ष की अवस्था में नागम्मई के साथ संपन्न हुआ। पेरियार रामास्वामी का परिवार धार्मिक तथा रूढ़िवादी था, लेकिन अपने परिवार की परंपराओं के विपरीत पेरियार रामास्वामी किशोरावस्था से ही तार्किक पद्धति से चिंतन मनन करने लगे। इनके घर पर अक्सर धार्मिक अनुष्ठान एवं प्रवचन होते रहते थे। रामास्वामी अपने तार्किक प्रश्नों से अनुष्ठानकर्ताओं को अक्सर संकट में डाल देते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ पेरियार अपने वैज्ञानिक सोच पर और दृढ़ होते गए। परिणाम स्वरूप पेरियार की अंधविश्वास युक्त एवं ढकोसले वाली बातें एक के बाद एक रामास्वामी के प्रहार का निशाना बनने लगी। जो भी कार्य उन्हें अनावश्यक लगता था या तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, उसे अवश्य ही बंद करने का प्रयत्न करते। उदाहरण स्वरूप स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, बाली या हंसुली को वे बंधन या गुलामी का प्रतीक मानते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी के गले से भी हंसुली उतरवा दिया था। अपनी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों से वे मंदिर भी नहीं जाने देते थे। वे अक्सर अपने अस्पृश्य मित्रों को परिवार की परंपरा के विरुद्ध अपने घर बुलाते और साथ में भोजन करते। पेरियार रामास्वामी का धर्म विरुद्ध आचरण उनके परिवार के लोगों को खटकने लगा। एक सफल व्यापारी होने के कारण उनके पिताजी ने जो सम्मान और श्रद्धा अर्जित की थी, वह धीरे धीरे घटने लगी। विशेष रूप से उनके पिताजी वेंकटप्पा नायकर को अपने धर्माचरण तथा विश्वास इतने प्रिय थे कि वे अपने पुत्र तथा व्यापार सभी को तिलांजलि दे सकते थे। मतभेदों ने शीघ्र ही छिटपुट कहासुनी तथा विरोधों का रूप धारण कर लिया। अंततः रामास्वामी ने पितृगृह छोड़ने का निश्चय कर लिया। गृह त्याग करके पश्चात रामास्वामी कुछ दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। बहुत दिनों तक वे सन्यासियों के साथ सन्यासी बनकर रहे। इस जीवन में उन्हें अपना स्वास्थ्य बिगड़ने के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न हो सका। अंततः उन्होंने सन्यासी जीवन त्याग दिया और पुनः अपने घर लौट आए। गृह त्याग पर कुछ दिनों तक सन्यास जीवन व्यतीत करने के पश्चात न तो रामास्वामी के विचार बदले, न ही समाज की परिस्थितियों व समस्याएं ही बदली, परंतु परिस्थितियों व समस्याओं के प्रति रामास्वामी के दृष्टिकोण में अवश्य ही परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन का एक कारण यह भी था कि उनके एक बार घर से चले जाने के कारण अब घर वाले भी नम्र हो गए थे।
रामास्वामी ने भी अनुभव किया कि किसी बात पर सैद्धांतिक वाद विवाद करने, उससे टकराने या उससे बिल्कुल मुंह मोड़ लेने की अपेक्षा उचित यह है कि उपस्थित समस्याओं पर मतभेद रखने वाले व्यक्तियों के साथ सहयोग करके उनके विचारों को बदलने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार रामास्वामी अपने विचारों में परिवर्तन किए बिना अपनी कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कार्य पद्धति में परिवर्तन के कारण शीघ्र ही वे अपने क्षेत्र में एक सर्वप्रिय और निस्वार्थ समाज सेवक के रूप में जन जन के हृदय में स्थान पा गए। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी विभिन्न संस्थाओं में रामास्वामी को विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों यथा राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक पुनर्गठन, आर्थिक विकास आदि से प्रभावित होकर रामास्वामी कांग्रेस के सदस्य बने। सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का दक्षिण भारत में पेरियार रामास्वामी के नेतृत्व का दायित्व सौंपा गया। रामास्वामी ने इस दायित्व को पूरी गंभीरता से लिया। परिस्थिति की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम अपने को अन्य उत्तरदायित्वों से पूर्णतः मुक्त करना आवश्यक समझा, जिससे वे पूरी तरह आंदोलन का कार्य कर सके। अतः सबसे पहले उन्होंने व्यापार तथा पारिवारिक दायित्वों का भार अपने भाई कृष्णास्वामी को सौंप दिया। रामास्वामी का केवल पारिवारिक दायित्व से ही मुक्ति होना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनका जीवन एक केवल पारिवारिक दायरे तक ही सीमित नहीं था। रामास्वामी उस समय 19 संस्थाओं से जुड़े थे। उन्होंने एक झटके में सभी संस्थाओं से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो गए। पेरियार रामास्वामी ने कांग्रेस द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा नेतृत्व भी किया। कांग्रेस द्वारा चलाए गए नशाबंदी आंदोलन के कारण अपने बाग के 1000 से भी अधिक ताड़ के पेड़ कटवा दिया, क्योंकि नशाबंदी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का ताड़ के पेड़ों का मालिक बने रहना हास्यास्पद था। इसी प्रकार अदालतों का बहिष्कार आंदोलन में रामास्वामी ने सहर्ष भारी आर्थिक हानि उठाना पसंद किया। रामास्वामी के पास उस समय लगभग 50,000 रुपये के प्रो नोट व दस्तावेज आदि थे, जिन्हें सरकारी अदालतों की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने अदालतों का बहिष्कार आंदोलन को सार्थकता प्रदान करने के लिए प्रो नोट व दस्तावेजों को फाड़कर फेंक दिया। इस आर्थिक हानि की उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की। वाईकोम आंदोलन, जो अछूतों के अधिकारों के लिए कांग्रेस ने चलाया था, उसका नेतृत्व भी रामास्वामी नायकर ने ही किया था तथा उनके गिरफ्तार होने के पश्चात उनकी पत्नी नागम्मई एवं एस रामनाथन के नेतृत्व की बागडोर संभाली। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अछूतों के अधिकारों को स्वीकार किया गया और उनके स्वतंत्र आवागमन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए गए।